जब घटना घटित हुई, भारत मां के वीर सपूतों ने चाइना को लाल आंखें नहीं, पूरा का पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी चाइना का चौ नहीं बोल पाते। प्रधानमंत्री जी सिर्फ ढकोसला करते हैं और उन संस्थाओं में चाइना की किन किन संस्थाओं ने चंदा दिया, सरकार नहीं बता पा रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं बता पा रही है, ईडी की कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये क्या रिश्ता है? जब लाठी डंडे वाले ऐसे ऐसे भाजते रहे, वहीं गलवान में भेजिए, वहीं भेजे ना भाई। देख लीजिए उनकी भी बहादुरी, इनके बाप दादा तो साबित नहीं कर पाए। जो मर्द थे वो जंग में गए, जो नामर्द थे वो संग में गए। संसद में कोहराम मचा हुआ है। सोचिए, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रधानमंत्री लाल आंख दिखाएं, लेकिन अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोई घुसपैठ नहीं हुई है। डोकलाम को के बाद अब फिर से अरुणाचल में खबरें आ रही है कि सेना के साथ झड़प हुई है, जिसमें 20 से ज़्यादा चीनी सैनिक घायल हैं। ओवैसी ने कहा है कि हमें ले चलिए बॉर्डर पर, हम देखना चाहते हैं, आप पर हमें भरोसा नहीं है। संसद में सवाल जवाब भी नहीं हुआ। जो प्रधानमंत्री कल तक चीन को लाल आंख दिखाने की बात कह रहे थे जब विपक्ष में थे, अब विपक्ष कह रहा है कि वो डर से चीन का नाम नहीं ले रहे। मेरे साथ पंकज श्रीवास्तव हैं। पंकज, कैसे देख रहे हैं? सरकार से जैसी सरकार तो कह रही है कि चीन पर सवाल पूछना मतलब सेना का अपमान है। देखिए, हमें अपने देश के, भारत माँ के वीर सपूतों पर पूरा गर्व है, फक्र है। जब जब देश को ज़रूरत हुई है, भारत माँ के वीर सपूतों ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। सवाल देश के फौजी भाइयों के ऊपर नहीं उठ रहा, सवाल एक कमज़ोर प्रधानमंत्री का है, सरेंडर प्रधानमंत्री का है, जिसके कारण बार बार चाइना ये दुस्साहस कर रहा है। आपने पहले भी देखा होगा, पूरा देश नहीं पूरा विश्व ने देखा है, जब गलवान में जब घटना घटित हुई, भारत माँ के वीर सपूतों ने चाइना को लाल आंखें नहीं, पूरा का पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी चाइना का चौ नहीं बोल पाते। प्रधानमंत्री जी सिर्फ ढकोसला करते हैं और तमाम सरकार में बैठे हुए लोग, जो मोदी सरकार के लोग हैं, सवाल उस पर उठता है। 29 ऐप के बारे में यह कहा गया, ढिढोरा पीटा गया कि हमने चाइना की कमर तोड़ दी। एक बात बताइए कि चाइना हमारा कभी दोस्त नहीं हो सकता है। तो प्रधानमंत्री जी आप ये बताइए कि आप चाइना से लाल साल ओढ़ने क्यों जाते हैं? क्यों चाइना के राष्ट्रपति के साथ झूला झूलते हैं और उसके स्वागत में हजारों टन सब्जियां बर्बाद कर देते हैं? सुनिए ना, क्यों कहाँ ज्यादा गए हैं? 10 बार मुख्यमंत्री थे तो गए हैं और 18 बार जिनपिंग से मिले जब से प्रधानमंत्री। मैं वही चीज कह रहा हूं, तो ज्यादा थोड़ी सुनिए, यूसी वेब मोबाइल, अब 2019 में इन कंपनियों की सहायता ली गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। सवाल है कि 2017 में यही यूसी कंपनी पर यह आरोप लगाते थे, 2019 में इसी कंपनी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया। तो यह प्रधानमंत्री जी आपकी मजबूरी थी या क्या था? दूसरा बात कि शेयर आईटी, जिसको शेयर इट कंपनी कहते हैं, यह कंपनी भारतीय जनता पार्टी के कई चुनाव में पार्टनर बनकर भारत में चुनाव पर प्रभाव डालती है। तो एक बात बताइए कि क्या है ये? अरे वैसे तो सरदार पटेल की मूर्ति भी चाइना के क्यों? सरदार पटेल की अंतिम इच्छा थी और सरदार पटेल का कहना था स्वदेशी निर्मित वस्तुओं की बात। मरने के बाद भी सरदार पटेल, गांव में एक कहावत है कि तेरे कब्र पर भी, तेरे उस पर भी ये करके जाऊंगा मरने के बाद। वही काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मात्र 342 करोड़ रुपया खर्च हुए, चाइना की वरिष्ठ पत्रकार ने कहा था, और देश में वो 3600 करोड़ रुपए का
खाका पेश दिए क्या? अच्छा, कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड्स में चाइनीज कंपनियों का निश्चित, पैसा, मैं आता हूं ना, सब तो बात वो तो पर आता अच्छा हूं। बात है ना, उसे पैसा ले लिया मोदी जी ने, पैसा निकाल लिया अपना। देश के संप्रभुता के साथ खिलवाड़। सबसे बड़ा बात है कि आरएसएस के साथ और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ क्या रिश्ता है, जबकि आरएसएस अपने को सांस्कृतिक गैर राजनीतिक संगठन कहता है। तो एक बात बताइए कि चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ इसका क्या पार्टनरशिप है? और तो और फाउंडेशन है एक, जिसमें हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनके कपूत काम करते हैं, और चाइना की जो दूतावास है वो उसमें लगातार पैसा देती है। तो एक बात बताइए, ये रिश्ता क्या कहलाता है? प्रधानमंत्री जी को सिर्फ संसद में ही नहीं, देश की जनता के सामने में स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए कि ये रिश्ता क्या है, कि विदेश मंत्री के बेटा चाइना की कंपनी में काम करते हैं, वो चाइना हमारे भारत पर आंखें तरेरता है, बार बार घुसपैठ करने की कोशिश करता है, हमारे फौजी भाइयों के साथ झड़प करता है। तो मोदी जी के समय में सेना ने दिया ना करारा जवाब। क्या नेहरू जी के समय में नहीं हुआ था? वो कह रहे हैं कि नेहरू जी युद्ध हार गए। एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के 14 लोग चाइना गए थे, तो वहां क्या पढ़ के आए? कभी बताएंगे प्रधानमंत्री जी? सबसे बड़ी बात है कि और उन लोगों ने कहा था कि भारत का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी और चाइना की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, दोनों में अलायंस होना चाहिए। ये किस संदर्भ में कहा गया, ये सबसे बात बतानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो शिक्षा ग्रहण करने गए थे, पीएम केयर फंड में चाइना की किन किन संस्थाओं ने चंदा दिया है, यह बात बताना चाहिए। दूसरी बात, डोंगफेंग पर विश्व बैंक ने पाबंदी लगाई, यूरोप ने पाबंदी लगाई, पेटांगन ने पाबंदी लगाई, और जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर बदलने का काम उसी कंपनी को दिया गया। आखिर क्यों दिया गया, ये चीज़ पूछा जाना चाहिए। गुजरात के धोलोरा में 43,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चाइना के साथ ये हुआ है, उस पर मोदी जी को बताना चाहिए। और तो और एक बात मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में चाइना के साथ जो व्यापार होते उस पर बात होनी चाहिए, उसको व्यापार नहीं बंद करते। दूसरी बात, सबसे बड़ा बात है कि जो फाउंडेशन है, 2 फाउंडेशन, इंडिया फाउंडेशन और विवेकानंद फाउंडेशन, उसके साथ डोभाल जी के क्या रिश्ते हैं, डोभाल जी के बेटे का पाकिस्तान में व्यापार कैसे चलता है, और उन संस्थाओं में चाइना की किन किन संस्थाओं ने चंदा दिया, सरकार नहीं बता पा रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं बता पा रही है, ईडी की कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये क्या रिश्ता है? जब हम दुश्मन देश के साथ, हमारे साफ और स्पष्ट होने चाहिए। इसी देश में हम रहते हैं जिस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, जब गोरे अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। आज तो हम आज़ाद हैं। तो हो रहा है ना, ऐप बंद हो गए, टिकटॉक बंद हो गया, तो धोलोरा का संयंत्र बंद कर दीजिए। क्यों नहीं बंद कर रहे? क्यों गए थे ये लोग पढ़ने के लिए वहाँ? चाइना में क्या पढ़ाई है भाई? बाप ने पढ़े हैं हम, बाप मरान दे रहे में बेटा के नाम पावर हाउस है। बीजेपी का 14 को नेता गया था चाइना, वहाँ क्या पढ़ के आया? प्रधानमंत्री 10 बार मुख्यमंत्री के तौर पे और 18 बार शी जिनपिंग से मुलाकात कर चुके हैं। तो रहा हूँ अच्छे रिश्ते हैं उनके प्रधानमंत्री वहाँ के। अगर रिश्ते अच्छे होते तो कैलाश मानसरोवर का एरिया भारत को वापस ले लेते, जिसको औरंगजेब ने हिंदू धर्म के खातिर, हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के खातिर उस क्षेत्र को जीत कर दिखाया था। तो प्रधानमंत्री की 56 इंची। आरएसएस के प्रमुख ने एक बार कहा था कि 3 दिन में हमारी सेना तैयार हो जाएगी। संघ बिल्कुल, देखिए लाठी डंडे वाले ऐसे ऐसे भाजते रहे हैं, वहीं गलवान में भेजिए, वहीं भेजिए ना भाई। देख लीजिए उनकी भी बहादुरी, इनके बाप दादा तो साबित नहीं कर पाए। जो मर्द थे वो जंग में गए, जो नामर्द थे वो संग में गए। ये गोरे अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग थे, मुखबरी करने वाले लोग थे, चटोरे लोग थे, बार बार माफी मांग रहे थे। आज तो कम से कम अपने पूर्वजों की गलती सुधार लें, आज तो चलें। चाइना क्यों नहीं जा रहे हैं? आप जाएंगे बॉर्डर पर? बिल्कुल, निश्चित तौर पर। देश के लिए सर कटाना मुनासिब है, सर झुका के जीना मुनासिब नहीं है। तो जो आरएसएस के लोग देश में दंगा भड़काते, देश में लाठी डंडे वाला करते,
त्रिशूल लेके घूमते, बर्छी लेके घूमते, लाठी डंडों से लैस होके घूमते, चले चाइना, क्यों नहीं जा रहे भाई? 3 दिन में तो कहिए रहे हैं मोहन भागवत जी, और देश में तो इतना ही है आदमी। क्या बात मोदी जी पर क्या कहेंगे? क्या कोई लगता है बयान देंगे इस मामले पर? निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी, जो आदमी सत्ता में नहीं था तो इतनी तरह की बातें कह रहा था कि लग रहा था कि कोई जादू की छड़ी है कि प्रधानमंत्री जी ऐसे यूं घुमाएंगे और सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज वो हमारे देश के लिए इतने बड़े सरदर्द हो गए, जहां 27 बैंकें थी वहां 12 किया, 12 से 5 कर दी, अब उनकी मंशा 1 बना देने की है। जहां तमाम सरकारी संपत्तियां प्रॉफिट में थी, और प्रधानमंत्री जी देश के लिए इतने बड़े सरदर्द हो गए कि सारी सार्वजनिक संस्थाओं को बेच दिया। सवाल लीजिए पंकज की, जो टीवी अखबार है उसको 6500 का ऐड मिला है प्रधानमंत्री के दौर में। टीवी अखबार कह रहा है कि जैसे ही सरकार से सवाल पूछेंगे मतलब सेना से सवाल पूछना है, इससे कैसे लड़ पाएगा? देखिए, जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। निश्चित तौर पर सरकारी विज्ञापन और सरकार के जो व्यापारिक मित्र हैं, जो देश को लूट रहे हैं, देश की सार्वजनिक संस्थाओं को खरीद रहे हैं, उनके मिली भगत से ये तमाम टीवी चैनल वाले, जैसे पहले राजा महाराजा भान रखता था राजा का गुण गाने के लिए, आज हमारे देश के मीडिया का हाल है। मीडिया के तमाम वो पत्रकार दूसरे की बातों पर नहीं, सवाल कौन पूछ रहा है? सवाल तो सबसे बड़ा तापिर गांव ने पूछा था भाई, लोकसभा में अंतरात्मा की आवाज पर बोला था, फिर अभी तापिर गांव ने अपने उस पर दिया था। तो अब तो करिए ना, सुब्रमण्यम स्वामी पर करिए ना। असली देशद्रोही तो आपके नज़र में यही होना चाहिए, क्यों नहीं करते आप उस पर कार्रवाई? और ले जाइए सुब्रमण्यम स्वामी को तापिर गांव को, पूछिए कि कहाँ कहाँ गांव बसा है, कहाँ कहाँ लद्दाख में जैसे जमीन कब्जा कर ली, उत्तराखंड में पुल तोड़ दिया। कितना छुपा लोगे सच को? सच नहीं छुप सकता है। ताज्जुब होता है कि जो बीजेपी आरएसएस नेहरू से सवाल पूछती है, मुंबई आतंकी हमले पर सवाल पूछती है, वही बीजेपी आरएसएस की सरकार है। तो इस समय जो देश में घुसपैठ हो, आतंकवाद भरे, उससे आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। तो लोग जरूर डरे सहमे हैं, लेकिन पंकज श्रीवास्तव जैसे लोग हैं जो जनता की आवाज़ हैं, विपक्ष की आवाज़ हैं और सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। टीवी के पत्रकार हों, अखबार के पत्रकार हों या पत्रकार हों, वो हमारी तरह ही प्रधानमंत्री के पक्ष में हमेशा सवाल करते हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि वो सवाल जो टीवी अखबार रोज़ पूछता है, उस पर जनता की क्या राय है वो आप तक पहुंचाई जाए। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि भारत की सीमा की सुरक्षा अगर किसी की बदौलत है तो भारत के जवानों की पड़ती है, लेकिन भारत की सेना और भारत की सरकार दोनों में अंतर है। सेना तटस्थ है, सेना न्यूट्रल है, सेना हमेशा के लिए है। भारत की सरकार आती जाती रहेंगी। सरकार की जो पॉलिसी होती है उसका असर पड़ता है। सवाल मायावती जी ने उठाया है कि आखिर कूटनीतिक सफलता कहाँ हो रही, कूटनीतिक चूक कहाँ हो रही है, कूटनीतिक बातचीत की ज़रूरत है। जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के तौर पे 10 बार चाइना का दौरा कर चुके हैं जब वो मुख्यमंत्री थे, और 18 बार वो शी जिनपिंग से मिल चुके हैं 8 साल में, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।